नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 1.5 महीने में हो गया। 4 जून के बाद जब से परिणाम आया है तब से कुछ ऐसा होने लगा है जो पिछले 10 सालों में अमूमन हम लोगों ने नहीं देखा। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई बयान आ जाए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में कोई टिप्पणी कर दे। दोस्तों, ऐसा सुनने को तो नहीं मिला। पिछले 10 सालों में ऐसे मौके देखने को नहीं मिले पूरे देश को। लेकिन 4 जून के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आई, या फिर आप ये कहिए कि एनडीए की सरकार आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो बहुमत नहीं है, 272 का जो नंबर है वो नहीं है। और इसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि आज जिसको देखिए वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठकर बोल रहा है, भाजपा के खिलाफ बोल रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर ऐसा कब हुआ? होता जा रहा है कड़ी दर कड़ी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हर राज्य में कैसे नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें हैं, और शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा चुनाव में वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जिसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को थी। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में हर सीट पर टिकट तय किया। प्रचार में भी अमित शाह खूब एक्टिव नजर आए। लेकिन जब परिणाम आया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को सिर्फ 33 सीटें मिली। और दोस्तों, ये 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने के लिए काफी थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 29 सीटें तो वो हार गई। यानी पिछली बार जो सीटें जीती थी वो सीटें थी 62, उसमें 29 घटाएंगे तो आंकड़ा 33 पर आता है। और ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बन गई। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, अगर ये 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ना हारती तो इन 29 सीटों को आप भाजपा के खाते में जोड़ दीजिए तो आंकड़ा 269 पहुंच जाता है। और अगर 2-4 सीटें और ज्यादा मिल जाती उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उम्मीद तो 75 सीटों की थी, 75 मिली नहीं, 70 भी नहीं मिली, 60 नहीं मिली, 45 नहीं मिली, 35 नहीं मिली, आंकड़ा 33 पर अटक गया। अगर 65 सीटें ही मिल जाती तब भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बहुमत को क्रॉस कर लेती। और इन बैसाखियों के सहारे, यानी नीतीश, चिराग, नायडू, मांझी, इन तमाम बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार ना होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार वर्सेस संगठन, संगठन वर्सेस सरकार। लखनऊ में मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग, नड्डा जी से केशव की मीटिंग, मोदी जी से भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग, और उत्तर प्रदेश से लगातार उठती विरोध की आवाजें, चाहे कन्नौज में सुब्रत पाठक, मोहनलालगंज में कौशल किशोर, बांदा चित्रकूट की तरफ आर.के. पटेल, तमाम आवाजें आ गई विरोध में चुनाव हारने के बाद। सहारनपुर में राघव लखनपाल, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, उनके भी बयान। और अब 7 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह ये कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अमूमन दोस्तों, ऐसे बयान पहले सुनने को नहीं मिले, लेकिन आज हो रहे हैं, आज ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, और आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। जिस समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नेता समाप्तवादी पार्टी कहा करते थे, अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है और देश में सांसदों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी को यहां परेशान किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, चाह कर भी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा नहीं पा रहे। ये स्थिति हो गई है दोस्तों। अब आप महाराष्ट्र की तरफ देखिए। महाराष्ट्र में जितने सहयोगी दल हैं सब नरेंद्र मोदी से नाराज, और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 2.5 महीने बाद होना है।
सीट शेयरिंग कैसे होगी, सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, किसको साथ रखेंगे, किसको बाहर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति महाराष्ट्र के अंदर मची है। और सिर्फ यूपी महाराष्ट्र की बात नहीं है दोस्तों, बंगाल चलिए, बंगाल ममता बनर्जी वहां है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के खिलाफ उतर आए। जो मोदी जी 10 साल से एक लाइन को, एक शब्द को अपना मूल मंत्र बनाए थे, सबका साथ सबका विकास, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद हो जाना चाहिए, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद हो जाना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी जितनी बातें कहते हैं या नरेंद्र मोदी को लेकर जितने नैरेटिव गढ़े जाते हैं, सबका साथ सबका विकास, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस तरीके से मुस्लिमों को रिझाने के लिए कैंपेन चलाए गए। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद करो। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को जवाब भी मिला अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। जमाल सिद्दीकी ने जवाब दिया और कहा कि शुभेंदु अधिकारी नए नए भाजपा में आए हैं, उनके बयानों को सीरियसली मत लीजिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरीके से बगावत का बिगुल छेड़ दिया। राजस्थान की बात कर लीजिए दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा, इतने सीनियर नेता जिनका एक मजबूत आधार है राजस्थान के अंदर, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, नाराज हो गए, भड़क गए, कहने लगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी खतरे में है, क्रेडिबिलिटी खतरे में है। ये बयान किरोड़ी लाल मीणा ने दिया। और वसुंधरा राजे, वो तो नाराज हैं ही, वो तो वसुंधरा राजे दोस्तों असल में सिर्फ मौके की तलाश में है, कैसे मौका मिले। और हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, वहां भी महाराष्ट्र के साथ चुनाव होगा। अनिल विज लंबे वक्त से नाराज हैं, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर आप अपने साथ दिल्ली ले गए, वो भी खुश नहीं है। केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो कह रहे हैं कि नीट का अगर हल नहीं निकाला तो युवाओं का भरोसा डगमगा जाएगा। उनकी बेटी अलग बगावत कर रही हैं, आरती सिंह, वो कह रही हैं चुनाव अगर टिकट देंगे तो ठीक है, वरना निर्दलीय लड़ जाऊंगी। और दोस्तों ये विरोध तो चल ही रहा था, दक्षिण से भी आवाजें आने लगी। 7 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी के रमेश जिनाजिनागी, उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा। यानी दोस्तों एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगावत करने वाले नेताओं की, जो अब खुलकर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और दोस्तों इन सब के बीच आप ये मत भूलिए, आरएसएस संघ कई मौकों पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुका है। संघ ने क्या क्या कह दिया, मणिपुर की याद दिला दी, अनुशासन में रहने की याद दिला दी, यह भी कह दिया कि विपक्षी दलों को विरोधी मत मानिए, प्रतिद्वंदी मत मानिए, वो प्रतिपक्ष हैं, उनका भी सम्मान करिए, किसी राजा में अहंकार नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखिए मोहन भागवत किस तरह से कह रहे हैं, किस तरीके से बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने इतनी मुश्किलें आ जाएंगी, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। और दोस्तों ये भी तय है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की गलती नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर दी तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, अलग अलग राज्यों में विद्रोह का बिगुल फूंक जाएगा। आपने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया, शिवराज चौहान को किनारे कर दिया, रमन सिंह को किनारे कर दिया, मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन कर दिया, गुजरात में तो खैर किश्तों में मुख्यमंत्री बदल दिए। ये सब जो विद्रोह है दोस्तों, अगर ये एक साथ उठा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए इस स्थिति को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे पिछले तकरीबन 40-45 दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इतना विरोध हुआ है जितना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। जितने बयान इस वक्त में सामने आ गए, इतने बयान तो 10 साल में आए ही नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी किसी मिनिस्टर को फोन लगा दे तो वो मिनिस्टर अपने फोन पर बात करते करते खड़ा हो जाता था। नरेंद्र मोदी जब रिपोर्ट लेते थे तो दोस्तों हर्षवर्धन जैसे केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता खड़े होकर जवाब देते थे। उन नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह से बगावत, इस तरह से बयान, और ये सब कुछ 4 जून के बाद हो रहा है दोस्तों। और याद रखिएगा अभी बहुत कुछ बाकी है,
बजट सत्र भी बाकी है। नीतीश और नायडू कब किस वक्त नाराज हो जाएंगे नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, इस बारे में कुछ कह पाना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। यानी नरेंद्र मोदी के सामने अब मुश्किलें धीरे 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 बढ़ती जा रही हैं। अगर नीतीश को वो ना मिला जो वो चाहते हैं, अगर नायडू को वो ना मिला जो वो चाहते हैं, तो फिर बैसाखियां डगमगा सकती हैं दोस्तों। और नरेंद्र मोदी की ये सरकार हिल सकती है दोस्तों। अब जो भी होगा वो तो देखना होगा क्या होता है और किस तरह से नरेंद्र मोदी इन मुश्किलों से, इन चुनौतियों से, इन विपरीत परिस्थितियों से टकराते हैं दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।